नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक और प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। भक्ति काल में जो प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का संकलन लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए आज की प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? सुंदरदास, विकल्प बी संत बीरभान, विकल्प सी संत जंभनाथ, विकल्प डी संत भीषण। इस तरह से यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपका तीसरा विकल्प अर्थात सी विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, अष्टपदी योग ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? संत दादू दयाल, संत हरिदास निरंजनी, मलूक दास, साहिबा बावरी। इस तरह से यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अष्टपदी योग ग्रंथ की रचना संत हरिदास निरंजनी जी ने की है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, दादू दयाल की रचनाओं का प्रमाणित संकलन दादू दयाल निम्न में से किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? अब यहाँ पर निम्न में से किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? परशुराम चतुर्वेदी, विकल्प बी श्याम सुंदर दास, विकल्प सी डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल, विकल्प डी राहुल सांकृत्यायन। इस तरह से यहाँ पर आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। परशुराम चतुर्वेदी। दादू दयाल निम्न में से किसके द्वारा संपादित है? परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा संपादित है। प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन थे? नाभादास, अर्जुन देव, बाबालाल सेन। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, नाभादास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की बाणियों का संग्रह है। विकल्प ए बीजक में, विकल्प बी 84 वैष्णवों की वार्ता में, सी आदि ग्रंथ में, डी भक्तमाल में। तो गुरु नानक की बाणियों का संग्रह जो है वह किसमें है? तो गुरु नानक की बाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ में है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, कबीर की भक्ति के 3 आधार बिंदु निम्नलिखित में से कौन से हैं? आत्मा परमात्मा माया, नाम गुरु प्रेम, सामाजिक सुधार नव निर्माण विकास, जीव जगत और माया। तो कबीर हमेशा नाम की महत्ता देते हैं, गुरु की महत्ता देते हैं और प्रेम की महत्ता देते हैं। कहते भी हैं कि पोथी पढ़ के जग मुआ, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होए। तो यहाँ पर आपका नाम गुरु प्रेम बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर की भक्ति के 3 आधार बिंदु हैं, नाम, गुरु और प्रेम। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रहीम दास जी का वास्तविक नाम था सलीमुद्दीन, मोइनुद्दीन, हमीदुल्लाह, अब्दुल रहीम खान खाना। तो आपका डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान खाना। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। रज्जब किसके शिष्य थे? अब रज्जब किसके शिष्य थे? कबीर के, विकल्प बी सुंदर दास के, विकल्प सी रैदास के, विकल्प डी जो है दादू दयाल के। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी दादू दयाल के शिष्य थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? हरडे बानी नाम से, सोहिला नाम से, अंगबधू नाम से, जपुजी नाम से। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन अंगबधू नाम से किया। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? सगुण थी, निर्गुण थी,
सगुण निर्गुण दोनों थी, कोई नहीं थी। तो यहाँ पर नामदेव जी की भक्ति जो है सगुण और निर्गुण दोनों थी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। इन पंक्तियों के रचयिता हैं दादू, रज्जब, कबीर, गोरखनाथ। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा सी कबीर। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अबिगति की गति लख न जाई। पंक्तियों के रचयिता हैं रैदास, कबीर, नामदेव, दादू। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी कबीर। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कबीर काणी राखी नहीं, वर्णाश्रम षड्दर्शनी। पंक्तियाँ किसकी हैं? इस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो चार विकल्प जो दिए गए हैं इसमें से एक विकल्प सही है और वह सही विकल्प है सी नाभादास। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। पंक्तियां नाभादास की हैं। कबीर कांड राखी नहीं, वर्णाश्रम षड दर्शनी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन से संत कवि हैं? दादू जी हैं, कबीर जी हैं, रैदास जी हैं, धर्मदास जी हैं। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपका सी विकल्प सही है। यहाँ पर चार विकल्प जो दिए गए हैं इन चार विकल्प में अगर आप देखें तो ए विकल्प सही है, दादू जी हैं। आपका ए विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निद्रा। सो जोगी जाके मन में मुद्रा और रात दिवस करई न निद्रा। रैदास की पंक्तियां हैं, कबीर की पंक्तियां हैं, रज्जब की पंक्तियां हैं या मलूक दास की पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां जो है करई निद्रा, तो इस तरह से आप देखें तो यह पंक्तियां जो है कबीर दास की हैं। ब विकल्प आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। पंक्तियों के कवि हैं कबीरदास, सुंदरदास, दादू, पीपा। अपना मस्तक काट के कौन हुआ कबीर? तो दादू ने ऐसी पंक्तियां कही हैं। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, दादू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बानी नाम से, निर्गुण बानी नाम से, पदावली नाम से, पद नाम से। तो रैदास के पद जो है बानी नाम से प्रसिद्ध हैं। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मोह मुदगर के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए शंकराचार्य, विकल्प बी रैदास, विकल्प सी बिहारी, विकल्प डी तुलसीदास। यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प ए शंकराचार्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तुलसीदास जी, रामानंद जी, माधवाचार्य जी, कबीरदास जी। इस तरह से रामावत संप्रदाय की बात की जा रही है तो रामावत संप्रदाय रामानंद जी ने प्रवर्तन किया। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, रामानंद जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, हरिदास, रामानंद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? शंकराचार्य जी ने, माधवाचार्य जी ने, हरिदास जी ने, रामानंद जी ने।
तो यहाँ पर आपका सही विकल्प जो हो जाएगा इन 4 विकल्पों में से कि ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, तो ब्रह्म संप्रदाय जब भी आए तो आप माधवाचार्य को सही कर सकते हैं। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रामानंद, वाल्मीकि, हरिदास, निम्बारकाचार्य। अब सनकादि संप्रदाय पूछा गया है तो सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य ने प्रवर्तन किया है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, भक्ति के आद्य आचार्य कौन हैं? वाल्मीकि, हरिदास, रामानुजाचार्य, रामानंद। अब यहाँ प्रश्न है भक्त के आद्य आचार्य, तो भक्त के आद्य आचार्य जो हैं रामानुजाचार्य जी हैं। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? संत संप्रदाय की, वैष्णव संप्रदाय की, शाक्त संप्रदाय की, जैन संप्रदाय की। तो अहिंसावाद जो है वह किस कवि की देन है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, जैन संप्रदाय की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? इस काल में साहित्य ज़्यादा रचा गया, इस काल में 4 बड़े कवि हुए, इस काल के साहित्य में निहित समन्वय की भावना है, इसमें अनेक संत कवियों ने धर्म का प्रचार किया। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। इस काल के साहित्य में निहित समन्वय की भावना है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। समन्वय की भावना होने के कारण भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। समन्वय की भावना होने के कारण भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। इस तरह से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो आपको इसका उत्तर मिल गया है। भक्ति काल में समन्वय की भावना होने के कारण इसे भक्ति युगों में, चारों युगों में इसे ही स्वर्ण युग कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, निम्न संत कवियों का सही कालक्रम विकल्प बताइए। अक्षर अनन्य, सुंदरदास, मलूकदास। इसी तरह से दादू, सुंदरदास, मलूकदास, अक्षर अनन्य। इसी तरह से अगला है दादू, मलूकदास, सुंदरदास, अक्षर अनन्य। अगला विकल्प है अक्षर अनन्य, सुंदरदास, दादू, मलूकदास। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इसको अगर आप देखें तो दाम, सुआ, मतलब सुआ जो होता है देशज शब्दों में तोते को कहा जाता है, तो सुए का दाम लगाना है, दाम सुआ, दाम सुवन। इस तरह से यहाँ पर आप देखें तो दादू, मलूकदास और सुंदरदास, अक्षर अनन्य, अक्षर अनन्य। इस तरह से आपका यहाँ सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यह यूजीसी नेट परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इस आधार पे यहाँ इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धांत बोध के रचनाकार हैं? कबीर, दादू, रैदास, अक्षर अनन्य। अब सिद्धांत बोध जो रचना है वह अक्षर अनन्य की है, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? अब दादू की शिष्य परंपरा में कौन नहीं आते हैं? सुंदरदास, नाभादास, दूलम दास, जगजीवन दास। तो दादू की शिष्य परंपरा में नाभादास नहीं आते हैं, बाकी सब दादू की शिष्य परंपरा में आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बोध के रचयिता हैं? अब यहाँ मोहम्मद बोध के रचयिता कौन हैं? कबीर, दादू, रैदास, नामदेव। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, मोहम्मद बोध के रचयिता हैं कबीर। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से रैदास के शिष्य माने जाते हैं मीरा,
नानक, सुंदरदास, सूरदास। अब इनमें से रैदास के शिष्य जो माने जाते हैं वह सबसे मुख्य रचनाकार हैं मीरा। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से आज की अंतिम प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न जो आपके लिए होता है, इसका उत्तर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। 31वां प्रश्न जो आपके लिए दिया जाता है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट करके हमें बताना है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? धर्मदास को, पीपा को, रैदास को। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। इन 3 विकल्प में आपको सही विकल्प का चयन करके कमेंट करके बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो तुरंत ही कमेंट करके हमें बताएं कि इसका उत्तर सही क्या है। ए है, बी है, सी है या कोई अन्य है। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके हमें यह भी बताएं इस प्रश्नोत्तरी में अंतिम प्रश्न का उत्तर क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।